कई साल पहले की बात है। इसी जंगल में एक भोलू नाम का हाथी रहता था। भोलू हाथी वाकई ही एक सचमुच में भोला हाथी था। वो छोटे और बड़े जानवर सभी से बहुत प्यार से बात करता था और सबकी हमेशा मदद किया करता था। भोलू हाथी को आज तक किसी भी जानवर ने गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। बस यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवर भोलू हाथी की बहुत इज्जत करते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था। भोलू अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता था और गधा कहता है, भोलू भैया, आपका बेटा तो बिल्कुल आप जैसा है। अरे वाह गधे भैया, ये मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होगा, और क्या तुम्हारे जैसा होगा। सारे जानवर हाथी की बात सुन के हंस पड़ते हैं। बंदर कहता है, गधे भैया, आप तो सचमुच ही गधे हो, तभी तो आप गधों जैसी बातें करते हो। अरे गधे महाराज, कुछ सोच लिया करो, फिर बात किया करो। हिरन ने कहा कि क्या बोलना है। गधा जानवरों की बातें सुन के शर्मिंदगी के बायस इंचू ढंचू करने लगा। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? मजाक मजाक में गधे भैया को रुला दिया। ये तो बहुत बुरी बात है। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। अरे गधे भैया, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बस तुम रोना बंद कर दो। हाथी की मिन्नतें करने पे गधा चुप हो जाता है। उसके बाद सारे जानवर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसी जंगल में एक भेड़िया भी रहा करता था। ये भेड़िया बहुत ही निडर और जालिम था और वो जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरता था। वो अपने आप को जंगल का राजा कहता था और उसने एक भेड़िया गैंग बनाया हुआ था। बोलो साथियों, मैं इस जंगल का कौन हूँ? तुम इस जंगल के राजा हो, सभी भेड़ियों ने मिलके कहा। यूं तो शेर जंगल का राजा था, लेकिन सारे जानवर शेर से नहीं, भेड़िए से डरते थे। भेड़िया गैंग जिस रास्ते से भी गुजर जाता था, उसी रास्ते में सब जानवरों में भगदड़ मच जाती थी और सारे वहां से भाग जाते थे। और भेड़िया गैंग जिस जानवर को भी चाहता उसी को मार कर खा जाता था। असल बात तो ये थी कि शेर भी इस भेड़िए से डरता था। उसकी एक वजह थी। एक दफा शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और जैसे ही शेर ने हिरन को खाना शुरू किया, वैसे ही वहां भेड़िया आ गया और शेर से बोला, शेर जी, आपने ये शिकार किया है, लेकिन इसे खाऊंगा तो मैं ही। भेड़िए की बात सुनकर शेर गुस्से से बोलता है, भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये गलत बात बोलने की? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो एक ही पंजा मारूंगा और तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े शेर, चले जाओ यहाँ से, मैं हूँ इस जंगल का राजा। भेड़िया वहां जोर से सीटी बजाता है और उसके गैंग वहीं आ जाता है। भेड़िया अपने साथियों से कहता है, मेरे दोस्तों, इस शेर सिंह को अपनी ताकत दिखाओ और इसका शिकार खींच कर खा जाओ। सारे भेड़िए शेर पर टूट पड़ते हैं। शेर ज्यादातर भेड़ियों का सामना और मुकाबला नहीं कर पाता और अपना शिकार छोड़कर वहां से चला जाता है। भेड़िया गैंग मजे से हिरन को खा जाते हैं। इस बात पे शेर को भी समझ आ जाती है कि वो अकेले इससे टक्कर नहीं ले सकता और उस दिन से भेड़िए मुकम्मल तौर पर जंगल में दादागिरी करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक बिल्ली बतख का शिकार करके ला रही थी और अपने घर की तरफ जा रही थी और उसके रास्ते में भेड़िया बैठा हुआ था। बिल्ली भेड़िए की तरफ देख
देखते हुए खामोशी से आगे बढ़ जाती है। तो भेड़िया फिर बिल्ली से कहता है, ये बदतमीज बिल्ली, कहाँ चुप करके जा रही है, इधर मेरी बात सुन। बिल्ली कहती है, जी भेड़िए भाई, बोलिए क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है, क्यों आवाज दी है। तू जानती हो है ना, जंगल का राजा मैं हूँ भेड़िया, मैं इधर बैठा हुआ हूँ और तुम चुपचाप ही खा के ले जाने जा रही है, मुझसे पूछा भी नहीं। मेरे से गलती हो गई राजा भैया, मैंने आपको वहाँ बैठे हुए देखा नहीं, मुझे माफ कर देना और माफी के बदले ये शिकार तुम मुझको दे। यहाँ से चलती बन, नहीं मैं ये शिकार अपने भूखे बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ, मुझसे मुझसे मत छीनिए। भेड़िया बिल्ली पे चिल्ला के कहता है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और यहीं छोड़ो और भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आज मैं तेरा ही शिकार कर डालूंगा। और बिल्ली अपना शिकार वहीं छोड़ के डर की वजह से वहां से भाग जाती है। इसी तरह ही भेड़िए राजा ने अपने नाम की पूरे जंगल में दहशत फैलाई हुई थी। फिर एक दिन की बात है, भोलू हाथी का बेटा जंगल में खेल रहा था, तभी वहां पर भेड़िया आ जाता है। ओह, बड़े जोर की भूख लगी है मुझे, इन तीनों में से किसी एक को मार के खा लेता हूँ। भेड़िया जानवरों के बच्चों के पास आकर घोराने लगता है। हिरन और बकरी का बच्चा तो भेड़िए को देख के भाग जाते हैं, लेकिन हाथी का बच्चा नहीं भाग पाता। भेड़िया भुल्लू के बच्चे से कहता है, अब तो मुझसे बच के कहाँ जाएगा, तुझे ही आज खाऊंगा। मुझे मत खाना अंकल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। भेड़िया हूँ, अपने हाथ में आए हुए शिकार को कभी नहीं जाने देता। और भेड़िया हाथी के बच्चे पे हमला कर देता है। हाथी का बच्चा दर्द से कर्राह उठता है। हुई माँ, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बचाए मुझे, मम्मी बाबा बचाओ मुझे। फिर भोलू का बच्चा हिम्मत करके अपने सूंड भेड़िए के मुंह पे मारता है। भेड़िए जब वो सूंड में लगती है वो वहीं जमीन पे गिर जाता है और भोलू का बच्चा वहां से भाग जाता है। हाथी का बच्चा भागकर अपनी मम्मी पापा के पास आ जाता है और रोते हुए उन्हें सारे, तो भोलू हाथी को भेड़िए की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। भोलू हाथी गुस्से के मारे जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है और भेड़िए को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़ता है। जंगल के सब जानवर आज पहली दफा भोलू हाथी को गुस्से में देख रहे होते हैं। भोला हाथी भेड़िए के पास आ गया और भेड़िए को सूंड से उठा उठा के मारने लगा और भेड़िया अपने साथियों को बुलाता है, कहाँ गए सब, जल्दी आके मेरी जान बचाओ। भेड़िए की आवाज सुनकर भेड़िया गैंग वहीं पहुंच जाता है। सारे भेड़िए भोला हाथी पे हमला करते हैं। ये आवाजें सुनकर तभी सारे और भी हाथी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे हाथी मिलकर भेड़ियों को खूब पीटते हैं। भेड़िया की तो राजा की तो एक टांग भी टूट जाती है। भेड़िया हाथ जोड़कर भोलू हाथी से अपने किए की माफी मांगता है। हाँ, मुझे माफ कर दो हाथी महाराज, अब मैं आइंदा तुम्हारे बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और तुम्हारा गैंग निकल जाओ इस जंगल से, अब तुम्हें हम इस जंगल में नहीं रहने देंगे। फौरन ही इस जंगल को छोड़ यहाँ से दूर कहीं चले जाओ, दोबारा कभी यहाँ नजर मत आना। जान बख्श दीजिए, हम इस जंगल को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और फिर भेड़िया अपने गैंग के साथ लंगड़ाता हुआ जंगल छोड़कर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी
किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।